ग्राउंड रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे अगर ताज़ा सूरत हाल अभी फिलहाल क्या है, अगर रात से लेकर के आज तक की जो सुबह तक का अभी तक का बल्कि जो घटनाक्रम रहा है उसको अगर आप बताना चाहें। आशुतोष, रात को पिछली शाम को जब दुर्घटना हुई उसके बाद स्थिति इतनी बुरी थी, चूंकि बिल्कुल वहाँ रोशनी नहीं थी, पूरा एरिया जो था वो अंधकार में डूबा हुआ था, इसलिए बचाव का काम हो, राहत का काम हो, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही। और लोकल लोग जो है, स्थानीय लोग, वो भी काम में लगे थे, वो सब लोग काम में लगे थे, लेकिन अंधेरे की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो आज सुबह रोशनी निकलने, सुबह सवेरा होने के बाद तब से लेके अब तक वो बचाव का काम हो, राहत का काम हो, इस काम में बड़ी तेजी आई है और पूरी मुस्तैदी से लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक बचाव का सवाल है, अधिकतर लोग जिनको बचाया जा सकता था, 99% लोगों को बचा लिया गया है और उनको विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया गया है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको कटक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है, बालासोर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है, कुछ को भुवनेश्वर भी भेजा गया है। जो कम घायल है उनको स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया है और वहाँ डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, विशेष टीम बनाई गई है इन लोगों की चिकित्सा के लिए, ताकि उनको किसी किस्म की कोई कमी ना हो। वो ऑपरेशन थिएटर्स का मामला हो, रक्तदान का मामला हो, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन भी हो रहा है, लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है। और जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ दुर्घटना हुई थी, वहाँ फोकस इस बात पे है कि ये जो बोगियां, वहाँ 12-15 बोगियां अभी भी पड़ी हुई हैं और जिनकी हालत बहुत खराब है, डिब्बे आपस में चिपक गए हैं, रेल की पटरियां टूट गई हैं। कैसे इन बोगियों को वहां से हटाया जाए, रेल की पटरियों को ठीक किया जाए, ताकि रेल यातायात फिर से सुचारू रूप से चल सके। अब वहाँ फोकस उस बात पे है। वहाँ बड़े बड़े रेलवे के अधिकारी मौजूद है, रेल मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए हुए थे, दूसरे सारे और भी दूसरे मंत्री आए हुए थे, वो देख के जा चुके हैं, अधिकारी वहाँ मौजूद है, वो काम देख रहे हैं। लेकिन कल से लेके आज तक अगर आप तुलना करें तो कल की तुलना में आज की स्थिति बहुत बेहतर है। आज काम पहले से बहुत ज्यादा हुआ है और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। जी, अभी अगर फोकस की बात कही जाए कि किन चीज़ों पर फोकस है, ख़ास तौर पर अगर हम जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति के बारे में भी अगर आपको कुछ जानकारी मिल सकी हो, उनके बारे में भी कुछ जानकारी दें, और जो ऑन स्पॉट क्या कुछ चल रहा है वो भी आप बताएं, अगर हम दुर्घटना स्थल की बात करें तो। घायलों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको बड़े अस्पतालों में, जैसे कटक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, बालासोर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहां अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद हैं, वहां भेजा गया है। जो कम घायल हैं, कम गंभीर रूप से घायल हैं, उनको दूसरे अस्पतालों में, आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की टीमें बनाई गई हैं। डॉक्टर्स की टीमें, यहाँ घटनास्थल पर भी 24 टीमें आई हुई थी, 200 एम्बुलेंसेज आई हुई थी, 100 के आसपास बसेज आई हुई थी, ताकि लोगों को शिफ्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल फोकस उसी पे है कि उनको कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कितना अच्छा उपचार उनका किया जा सकता है। और जो गंभीर रूप से घायल है, अगर उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़े तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार इसका विशेष रूप से ध्यान रख रही है। एक बड़ी बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इस मामले में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, बहुत बढ़िया समन्वय है। और लोग जो है, रक्तदान का जहाँ तक मामला है, सरकार में तो उनका जो रक्तकोष है वहाँ से तो रक्त मिल ही रहा है। वॉलंटरी डोनेशन बहुत हो रहा है, बड़ी संख्या में, हर जगह, वो कटक में हो, बालासोर में हो, लोग बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रक्त दे रहे हैं, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं हो रही है।
जहाँ तक स्पॉट का सवाल है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ दुर्घटना हुई जी। थी, वहाँ अभी भी सारी बॉगीज जो है वैसे ही पड़ी है। वहाँ 3-3 क्रेनें लगी हुई हैं। सवेरे 2 क्रेनें थी, एक क्रेन और आई है, साथ में ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। ये सब वहाँ लगे हुए हैं ताकि अब धीरे धीरे मलबे को हटाया जा सके ट्रैक्स पर से, ताकि फिर से रेल यातायात जो है फिर से अपने सुचारू रूप से चल सके। लेकिन मलबे को हटाने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि बोगीज बहुत बड़ी बड़ी हैं और बोगीज की हालत ठीक नहीं है जी। तो इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन काम तेज हो गया है। तो इसलिए ऐसी उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में काफ़ी काम हो जाएगा। जी जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हम आपसे और अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे घटनास्थल का। और फिलहाल हम बता दें कि पूरी देश दुनिया से लगातार इस घटना को लेकर संवेदना